नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम यूनिट नंबर 7 डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वो आपकी 13 अक्टूबर 2022 की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को आज करने वाले। ओके, और इसी टाइप के जो डीआई है वो आपकी 14 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में भी आया हुआ था। ओके, तो आई होप आज का जो डीआई था वो आप लोगों को बहुत इजी लगा होगा, क्योंकि पहले से ही मैंने आपको डीआई के क्वेश्चन सेंड कर दिए थे टेलीग्राम चैनल पे, है ना। तो बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी भेजा हुआ है। ओके, कुछ बच्चों को दिक्कतें भी आई है, जिनको दिक्कतें आई है वो उन लोगों को ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। ओके, तो चलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारे के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में कंटेंट रहेगा, और हिंदी में आपकी एक्सप्लेनेशन रहेगी। जीसैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जीसैट में गुजराती इंग्लिश में कंटेंट रहेगा, एक्सप्लेनेशन गुजराती में रहेगी। पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आपके लिए हमारी यूट्यूब चैनल का नाम है आरती प्रजापति, जहाँ पर अभी आप वीडियो को देख रहे हैं। तो इसी चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है। अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 की टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पर टेलीग्राम लिंक दी हुई है, उसी लिंक पे जाके आपको सर्च करके वहाँ पर ज्वाइन होना है। और जो बच्चे साइकोलॉजी के स्टूडेंट है तो साइकोलॉजी के लिए हमारी यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी वाले बच्चे हमारी जो स्टडी ऑफ साइकोलॉजी नाम की यूट्यूब चैनल है वहीं से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चले दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ब्रूम ब्रूम। ओके, अब देखिए, मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया जब भी डीआई सॉल्व करने बैठा हो तो सबसे पहले क्या काम करना है, आपको इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है। दूसरा काम क्या करना है, टेबल को समझना है। तीसरा काम क्या करना है, क्वेश्चन की ओर चलना है। ओके, डायरेक्टली क्वेश्चन की ओर नहीं चलना है, पहले इंस्ट्रक्शन को समझेंगे, टेबल को देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग टेबल सो प्रेजेंट the percentage distribution of 5 different type of cars A to E produced by a company during 2 consecutive years in 2019 and 2020. The total number of cars produced was 4,50,000 in the year 2019. ओके, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड 5,20,000 इन द ईयर 2020 बेस्ड ऑन द डाटा इन द टेबल, आंसर द क्वेश्चन। चलिए, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर बताया गया है कि डिफरेंट टाइप की कार का यहाँ पर डाटा दिया हुआ है 2019 का, 2020 का। ओके, और उसके अंदर बताया है कि पूरे 2019 के अंदर अगर बात की जाए तो 4,50,000 जो कार है उसको प्रोड्यूस की गई है, यानी कि उत्पादित की गई है। जबकि 2020 में देखा जाए तो टोटल 5,20,000 कार जो है वो प्रोड्यूस की गई है। क्लियर, यहाँ पर इतना ही आपको समझना था। टेबल में देखते हैं तो यहाँ पर 2019-20 का ईयर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको कार के टाइप दिए हैं, ए टाइप, बी टाइप, सी, डी, ई, और यहाँ पर जो है वो सारे डाटा आपको परसेंटेज में दिए हुए हैं। ओके, अब मैंने आपको क्या बताया कि जितने भी टेबल के अंदर अगर आपका पूरा का पूरा टेबल परसेंटेज में है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, 1% की वैल्यू आपको पहले से निकाल देनी है, ताकि क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओ। ओके, तो यहाँ पर हमारे टोटल कितना है, 2019 की मैं अगर बात करती हूँ तो टोटल हमारे पास कितना है, 4,50,000। ओके, टोटल हमारा कितना है, 4,50,000। अब ये 4,50,000 टोटल है, मतलब वो अपने आप में कितने हैं, 100% है। हमें क्या करना है, 1% की वैल्यू निकालनी है। तो निकाल दो, दोनों साइड से कॉमन कॉमन चीजें निकाल दी हमने। अब हमारे पास कितनी वैल्यू रही है, 4,500। ये कार की संख्या आपकी 2019 की मिली 1% की। बस ये हमारे काम की डाटा है पूरे पांचों के पांचों क्वेश्चन के लिए। 2020 के कंटेक्स्ट में मैं बात करूं तो 2020 में कितने हैं भाई, 5,20,000। टोटल कितनी है, 5,20,000। अब ये अपने आप में कितना है, 100% है। कॉमन चीजें निकाल दो, यहाँ पर से निकाल दी। अब 1% की वैल्यू कैसे निकलेगी, 5,200। ये 1% निकल के आई आपकी 2020 की। ये डाटा आपको ऑलवेज याद रखना पड़ेगा पांचों के पांचों क्वेश्चन के लिए। क्लियर,
चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन कह रहा है यदि बी प्रकार की कारों का प्रतिशत उत्पादन 2020 में 2019 के समान रहा हो, तब 2020 में उत्पादित कारों के बी प्रकार की संख्या क्या रही होगी। देखो आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो हमने आपको 14 अक्टूबर का जो पेपर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर में डीआई करवाया था, क्या वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर डाला है? बिल्कुल डाला है क्वेश्चन, सिर्फ यहाँ पर कार की बात हो रही है, वहां पर लैपटॉप की बात हो रही थी और कुछ भी नहीं। और थोड़ा सा डाटा के अंदर जो परसेंटेज है उसको चेंज किया है, क्वेश्चन उसी टाइप का है ना। यस, तो इजीली समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो बी प्रकार की जो कार है आपकी, उसकी जो संख्या है अगर 2020 में हम देखें तो वो 2019 के समान है। 2020 में वैसे 30% है, लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि मान लीजिए कि ये क्या है 2019 के प्रतिशत के बराबर है। तो 2019 में कितने हैं 25% है। उसके समान अगर 2020 में कारों की संख्या है, ओके मतलब कि प्रतिशत है, तो फिर कार की संख्या कितनी हो सकती है 2020 में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डाटा तो लगा रहे हैं 2020 के कंटेक्स्ट में, है ना, लेकिन यहाँ पर प्रतिशत कितने लेने हैं 2019 के कंटेक्स्ट में। तो यहाँ पर 25 इंटू कितना करेंगे 2020 में 1% की वैल्यू कितनी थी 5200, बस यही करना था। तो अब देखो 52 इंटू 25, देखो 5 दूनी 10 हो गए, यहाँ पर एक हासिल आ गया, 2 दूनी 4, 5 5 कितने होंगे 25, और 25 4 29 29, और ये हासिल आया तो 30, यहाँ पर 0 यहाँ पर 3, 5 5 दूनी 10 10 10 3 13, मतलब कि 1300 यहाँ पर आ गए। लेकिन यहाँ पर 2 0 है उसको भी रखेंगे, ये रख दिया, तो टोटल कितना आया आपका 1,30,000 2020 में संख्या रही होगी। तो यहाँ पर आंसर क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, जिनका सी आया था उनको बहुत बहुत बधाई, मतलब आप लोगों को डीआई अब इजी लगने लगा है। ओके, और जिनको नहीं आया था वो लोग ध्यान से देख लेना, ताकि आपकी जो डाउट्स है कंफ्यूजन है वो यहीं पे खत्म हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि वर्ष 2019 में उत्पादित सी प्रकार की कारों की संख्या का वर्ष 2020 में उत्पादित डी प्रकार की कारों की संख्या के साथ अनुपात क्या है, रेशियो ढूंढना है। 2019 में सी कार रेशियो, 2020 में डी कार का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 2019 के डाटा निकालेंगे, किसके, सी के। सी में चले जाओ, 2019 यहाँ पर है 30% है, बिल्कुल। तो 30% इंटू क्या करेंगे हम, 30% है तो इंटू क्या करेंगे हम, हमारे पास 2019 में कितने आए थे 1% की वैल्यू 4500 आई थी, है ना, प्रतिशत को हटा रहे हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर प्रतिशत नहीं लिखूंगी। यस, अभी भी जिनको ये मामला समझ नहीं आ रहा है वो लोग बेसिक क्लास जो है वो हमारी क्लास नंबर 1 to 4 वो जरूर देख लेना। ओके, चलिए 30 इंटू 4500। ओके, चलिए अब देखो 45 दिन कितने होंगे, 5 3 15, और यहाँ पर 1 4 3 12 1 13, और ये 1 2 3 1 2 3 0 आ गए, मतलब 1,35,000 2019 में सी कार का मिला। अब हमें 2020 का देखना है, 2020 में किसका देखना है, डी का देखना है। डी में कितना है 25% है, 25 इंटू 1% की वैल्यू 2020 में कितनी थी 5200, बस कुछ नहीं है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 52 इंटू 25, 5 दूनी 10, यहाँ पर एक हासिल, 2 दूनी 4, 5 5 25। वैसे ये हमने आगे भी कैलकुलेशन की थी ना, तो इसकी ज़रूरत नहीं है दोबारा से कैलकुलेशन करने की पेपर के अंदर। ओके, मैं तो यहाँ पर इसलिए दोबारा से कर रही हूँ ताकि आपको बैक जाके फिर से दोबारा से देखकर वापस ना आना पड़े। ओके, इसी वजह से कर रही हूँ। तो 25 5 कितने होंगे 30 होंगे, यहाँ पर 0, यहाँ पर 5 दूनी 10 और 13, तो यहाँ पर आपके आए 1300, और ये 2 0 रख गए यहाँ पर, 1,30,000 आपके डी की वैल्यू हुई। अब क्या करना है, रेशियो निकालना है, पहले किसकी है, सी की है, फिर डी की है। ओके, तो सी हमें 1,35,000 है, और रेशियो आपका क्या है 1,30,000। अब मुझे बताओ कॉमन कितने जीरो निकल रहे हैं, 3 जीरो निकाल दिए। अब आपके पास कितने रहे 135 रेशियो 130 रहा, जितना कटता है कटो। मुझे ये बताओ कि अगर किसी भी डिजिट के अंदर किसी भी संख्या के पीछे लास्ट डिजिट 5 या 0 हो तो उसे हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते।
100% कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों को 5 से डिवाइड करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने 5 से मैं डिवाइड कर रही, तो कितना होगा, 5 दूनी 10 होगा, 3 और ये 5 रहे तो 5 से 35 होगा, सॉरी 5 दूनी 30 हो, 5 दूनी 10 होगा। ओके, यहाँ पर 2 आएगा, यस 13 है ना, तो 5 दूनी 10, 10 में से 13 में से 10 जाएगा तो आपके पास कितने रहेंगे, 3, और ये ऊपर से 5 उतारोगे तो 35 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2। ओके, रेशियो आपका यहाँ पर क्या होगा, 5 दूनी 10 और ये 30 रह गए, 6 पंजे 30। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या है रेशियो, 27:26। अब मुझे ये बताओ, इतना तक तो आपने कर दिया है ना, अब कैसे किया देखो, जिनको नहीं पता चला ना वो लोग इस तरीके से 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेना। देखो ये 5 दोनों तरह से कॉमन निकल गए हैं ना, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई, 27:26। तो क्या आपके ऑप्शन के अंदर ये आंसर है, बिल्कुल है, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो फिर आगे काटने की जरूरत नहीं, वैसे भी आगे कटेगा नहीं, है ना। सो ये आपका आंसर फाइनल है, सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 2019 और 2020 के बीच सी प्रकार की कारों की संख्या के उत्पादन में कितना अंतर था, डिफरेंस निकालना है। किसका किसका, 2019 और 2020 की जो सी प्रकार की कार है उनके बीच का डिफरेंस निकालना है। बिल्कुल इजी है, पहले 2019 का निकाल देते हैं, 2019 और इस सी की ही बात है, 2020 में भी सी की बात है, तो ये निकालेंगे, एक ये निकालेंगे। पहले 2019 का निकाल दे, 30% इंटू 30% में 1% का कितना निकल के आया था हमारा, 4500। अब देखो ये कैलकुलेशन की हुई है हमने, बिल्कुल की हुई है, कितना आएगा, 45 दिन कितना होगा, 4 3 12 है ना, और 1,35,000। अब ये कैलकुलेशन कैसे की, वो तो आप अपने दिमाग में भी रख सकते थे, और 45 अगर नहीं आता है तो 4 से 40 से मल्टीप्लाई करो ना, 4 3 12 1,20,000 और 5 3 15 1,20,000 और 15,000 और ऐड करो तो 1,35,000 आ गए। ओके, ये 2020 का, सॉरी 19 का आ गया। 2020 का देखते हैं, 2020 में कितना है, 25 इंटू 5 5,000 टू, सॉरी 5 to 100, ओके सॉरी 5,200, हमारी हिंदी अच्छी है। चलिए यस, इसका भी हमने किया था, कितना निकल के आया था, 1,30,000 आया था। ओके, ये हमने कैलकुलेशन की हुई है। ओके, ये ना बोलना कि मैम कैलकुलेशन नहीं की थी, देखो ये वाली कैलकुलेशन हमने की थी, है ना, ये वाली। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, 25% था और 5200 से इसको क्या किया था हमने, मल्टीप्लाई किया था। ओके, तो यही कंडीशन यहाँ पर है। सो यहाँ पर भी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं थी। ओके, डायरेक्टली आपको क्या करना था, डिफरेंस निकाल देना था। 1,35,000 माइनस कितना करेंगे, 1,30,000। अब कितना डिफरेंस आकर आया, 5,000। ओके, तो आंसर क्या आएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं, यदि ये प्रकार की कारों की संख्या जिनका निर्माण 2020 में किया गया, चलिए ए प्रकार की कार निर्माण किसमें, 2020 में किया गया, वह 2019 के समान थी, 2019 की जो कार थी उनके समान थी। ओके, तब 2020 के कुल उत्पादन में इनका लगभग प्रतिशत भाग क्या रहा होगा। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कि बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा था, तो इस क्वेश्चन की हम देख लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, 2019 की एक ही कार की संख्या निकालेंगे, बिल्कुल, क्योंकि ए के 19 के समान उन लोगों ने संख्या बताई है, तो 2019 की कार निकालेंगे तो कितना होगा, 50% इंटू 50 इंटू कितना करेंगे, 4500 करेंगे, है ना, क्योंकि 2019 का देख रहे हैं इसलिए। ओके, तो 45 इंटू 15 करेंगे, 45 इंटू 15 करो, 5 5 25, यहाँ पर 2 हासिल, 5 एकम 5 प्लस 5 चौक 20, 20 5 25, 25 2 27 और यहाँ पर 2 आ गए, 4 एकम 4, 4 2 6, 675, 675 और ये दोनों 0 0, तो कितने हुए, 67,500 हुए। ओके, ये आपके 2019 की कार। अब टोटल यहाँ पर क्या बताया गया है, कुल उत्पादन में इनका लगभग प्रतिशत भाग क्या रहा, तो 2020 के कुल उत्पादन किसका, ए का, तो 2020 में कुल उत्पादन कौन सा था भाई, 5,20,000, है ना, टोटल उत्पादन कितना है, 5,20,000, तो हमें यहाँ पर 5,20,000 आपका क्या है, टोटल उत्पादन है। ओके, टोटल प्रोड्यूस है
प्रोडक्शन है ना। अब इसका कितना प्रतिशत है, ये जो वैल्यू मिली ना वो कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। ओके, तो यहाँ पर कितना प्रतिशत आएगा, तो हम क्या करेंगे 67,500, टोटल कितना है आपके पास, टोटल है 5,20,000 इंटू कितना करेंगे 100। क्यों, क्योंकि हमें परसेंटेज में लाना है, हमें परसेंटेज पूछा है, देखो लगभग प्रतिशत मतलब अप्रोक्सीमेट परसेंटेज पूछा है। यस, तो हमें यहाँ पर ये काम करना है। तो देखो ये 2 0 यहाँ से कट गए, 1 0 यहाँ से कट गया, 1 0 यहाँ से कट गया, आपके पास वैल्यू रही 675 डिवाइडेड बाई 52। अब इसको डिवाइड करो 675 डिवाइडेड 52, तो 52 एकम 52। ओके, और यहाँ पर देखो 7 में से 2 जाएगा तो 5 रहेगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 रहेगा। अब देखो आगे भाग चल रहा है, ऊपर से 5 उतार लो, यहाँ पर 15 था, 52 था, ऊपर से 5 उतार लिया, 155 आ गए। अब मुझे ये बोलो कि 52 है तो 5 3 15 होते हैं कि नहीं होते हैं, बिल्कुल होते। 5 3 15 करते हैं तो 150 आ जाते हैं, और ये 3 से 2 को मल्टीप्लाई करते तो 156 आते, लेकिन यहाँ पर तो 155 है, तो हम यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। ओके, अब आपके पास कितने रहे 51 रहे। अब हम क्या करेंगे, आगे तो हमारे पास कुछ है नहीं, पॉइंट लगा लो, 0 को लगा के नीचे की ओर लगा लो। अब देखो 5 2 है, अगर मैं इसे किसी 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 520 आ जाएगी, लेकिन हमारे पास 510 है। इसका मतलब साफ सा है कि मैं क्या करूंगी 9 से मल्टीप्लाई करूंगी इसका, तो 9 दूनी 18, यहाँ पर 1 आ गया, 9 पंचे 45, 45 1 46। ओके, अब आ गए आपके 10 में से 8 जाएंगे तो 2 रहेंगे, यहाँ पर 0, 10 में से 6 जाएंगे तो 4 रहेंगे, और 4 में से 4 जाएंगे तो 0 रहेंगे। ऊपर से अभी भी मैं आगे अगर 0 उतारती हूँ तो 420 आ रहा है, तो 420 है। अब मैं किससे इसको मल्टीप्लाई करूंगी, तो 400 के 8 पंचे 40 होते हैं, बिल्कुल 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 52 का यहाँ पर नियरेस्ट वैल्यू आएगी। 8 दूनी 16, यहाँ पर आ गए 1, और 8 पंचे 40 और 41। ओके, तो मतलब कितने आए आपके पास 420 में से 416 जाएंगे तो 4 रहेंगे, इसकी कोई हमारे पास इंपॉर्टेंस नहीं, हमारी इंपॉर्टेंस क्या है ये वाली है। तो आपका आंसर कितना आ रहा है 12.98 आ रहा है, बिल्कुल ये प्रतिशत है। लेकिन यहाँ पर देखो अप्रोक्सीमेट परसेंटेज पूछा है, मतलब उसके नियरेस्ट वैल्यू पूछी है, तब मुझे बताओ 12.98 है, इसके नियरेस्ट कौन सा कहोगे 11 कहोगे, नहीं। अगर 12 पॉइंट आपके 50 से कम होते तो हम उसको 11% में कन्वर्ट कर लेते, लेकिन यहाँ पर आपके 12.50 से ऊपर चला गया है तो हम उसको क्या मान के चलते हैं 13% मान के चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर 13% इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर। चलिए उसके बाद आती है लास्ट नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में भी कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम दिक्कतें आ रही है, नहीं समझ आ रहा है। चलिए इसको भी देखते हैं। आप देखो ये क्वेश्चन ना पिछली जो DI थी ना उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन था, उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन आप लोगों ने ध्यान से देखा नहीं होगा, है ना, इसीलिए कंफ्यूजन हुई। चलो 2019 और 2020 के दौरान सभी उत्पादित कारों के ई प्रकार की, किसकी बात हो रही है, ई प्रकार, ई टाइप की कार की बात हो रही है, उसकी 85% कंपनी द्वारा क्या किया गया, बिक्री की गई, मतलब उसको बेच दिया गया। तब कंपनी के पास ई प्रकार की कितनी कारें अभी विक्रय हेतु बची है, मतलब अभी उसको बेचने के लिए अभी कितनी कार बची हुई हैं। उन्होंने 80%, देखो 2019 में 2020 में जितनी कार उत्पादित हुई थी उनमें से 85% कार तो उन लोगों ने बेच दी, लेकिन जितनी बाकी रही तो कितनी संख्या में आपको बताना था। आपको पता तो चल गया कि भाई जो भी उत्पादित की है वो 100% उत्पादित की है उन लोगों ने, है ना, उनमें से उन्होंने 85% बेच दी, तो सिंपल सी बात है कि 15% उनके पास पड़ी है, तो वो 15% की वैल्यू आपको बतानी थी, कितनी संख्या आ रही है 15% की। तो चलिए देखते हैं 2019-2020 में ई कार की ओर चलेंगे, पहले 2019 का निकालेंगे। ई कार में 2019 में कितना है 20% है। अब 20 इंटू कितना करेंगे, 19 की बात है तो 4500 से मल्टीप्लाई करेंगे। 45 दूनी कितने होते हैं 90 होते हैं, 1 2 3 0 लगा लो, 1 2 3 90,000 हो गए 2019 के। 2020 की मैं बात करूं तो 2020 में कितने हैं 10% है, 10 इंटू कितने होंगे 5200 होंगे, तो यहाँ पर 52 एकम 52 हो जाएंगे, और यहाँ पर कितने जीरो आएंगे 3 0, 1 2 3, तो ये कितने आ गए 52,000। अब हम इसको क्या करेंगे,
अब इसको हम टोटल करेंगे, क्योंकि हमने दोनों ईयर का की मिला के हमने 80% कार को बिक्री की है, उनको बेची हुई है ना। तो पहले टोटल लगा लो, 90,000 प्लस कितना करेंगे 52,000, कितना होता है 000, यहाँ पर 2 9 5 14, ओके 1,42,000। ये टोटल आपकी ई कार है, टोटल ई कार है दोनों साल की, ओके दोनों साल की, क्लियर। अब इनका 85% उन लोगों ने बेच दिया, 1,42,000 वो अपने आप में क्या है 100% है, ये क्या है अपने आप में 100% है। और इनमें से उन्होंने क्या किया है 85% बेच दिया। तो मूल रूप से हम पहले 1% की वैल्यू निकाल देंगे, बिल्कुल निकालेंगे, 2 0 यहाँ से कट गए, हमारे पास 1% की वैल्यू कितनी आई 1420 आई। अब हमें निकालने कितने 85% तो हमने क्या किए बेच दिए, तो 15% की वैल्यू निकालनी है बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे 1420 इंटू 15 करेंगे, है ना। क्यों 15 करेंगे, क्योंकि 100% में से उन लोगों ने 80% बेच डाली है और 15% बची है, तो उसकी संख्या आपको बतानी है इसलिए, ओके। तो यहाँ पर देखो अब देखो 1420 को 15 से मल्टीप्लाई करो, उससे बेहतर तो ये है ना 142 से अब 15 से मल्टीप्लाई करो। देखो मैंने जो ट्रिक सिखाई उसी तरीके से भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली हम जो पुरानी ट्रिक है उसके हिसाब से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो एक तो 142 है, देखो दो डिजिट है ना, तो एक शून्य रखते हैं पुरानी अगर क्या सिस्टम से देखा जाए तो यहाँ पर देखो 142 इंटू 1 करेंगे तो 142 यहाँ पर आ गए, और 5 दूनी 10 यहाँ पर 1 आ गया हासिल, 5 चौक 20, 20 1 21, और यहाँ पर 2, 5 एकम 5 2 7, ओके यहाँ पर 0 3 7 4 11, यहाँ पर 2130, कितना है 2130। अब ये 0 लगाना पड़ेगा ना, बिल्कुल लगाएंगे क्यों नहीं। तो आपका आंसर क्या बन के आया 21,300, 21,300 इज द करेक्ट आंसर। आई होप जिन बच्चों को बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा था वो अब आपको इजी लग गया होगा, ओके। बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन थी, पांचों के पांचों क्वेश्चन के अंदर कुछ भी डिफिकल्ट मुझे नहीं लगा है, मुझे लगा है कि बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, इससे इजी क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकते, ओके। चलिए आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि सारे के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर यू, सबको जय श्री कृष्णा।